नमस्कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर इंजरी हो चुकी है। दरअसल मैं क्रिकेट खेल रहा था और बॉल लगी और ये इंजरी हो गई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जब इंजरी होती है तो उसके बाद आइस और टकोर से ये इंजरी हील कैसे होती है और हमें कैसे फ़र्क पड़ता है इससे। तो उससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं आखिर इंजरी के बाद स्वेलिंग क्यों होती है और उसका क्या कारण है। तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर इंजरी के बाद ये स्वेलिंग का क्या कारण है और ये कैसे कैसे होती है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्वेलिंग क्या कारणों से होती है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आइस और हीटिंग से ये स्वेलिंग कम कैसे होती है। तो चलिए वो एनिमेशन देखते हैं पहले। तो ये इंजरी हो चुकी है अभी, ये यहाँ पे देखिए ब्लड क्लॉट शुरू होना हो गया है। देख, तो अब हम इसे देख रहे हैं into 1000 जूम करके अंदर से। तो यहाँ पे जो निकला ये वो चमड़ा का हिस्सा था। अभी देखिए ब्लड यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होने लग गया। तो अब ये स्वेलिंग शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगी वैसे वैसे देखिए यहाँ पे स्वेलिंग शुरू होती जाएगी, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे WBC स्पेशली। तो यही अंदर से व्यू है। तो देखिए जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ रही है तो फिर बाहर का एरिया कंस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है अब आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी कि आखिर इंजरी के बाद स्वेलिंग क्यों होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर आइस और टकोर या फिर यानी कि हीटिंग करने से इंजरी ठीक कैसे होती है और ये कैसे आरामदायक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइस के बारे में। तो आइस, जैसे कि आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। तो जब भी हमें पता है कोई चीज़ ठंडी ठंडी हमारे ऊपर लगती है तो वो हमारा हिस्सा नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो ऐसा ही वैसे होता है, जब मेरे यहाँ पे चोट लगी तो अगर मैंने यहाँ पे आइसिंग अप्लाई की तो इसके कारण मेरा ये हिस्सा सुन्न पड़ गया, जिस कारण मुझे पेन कम हुई। ये तो हो गया एक बात। तो दूसरा, जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा होगा कि जब स्वेलिंग होती है तो आसपास के जो वो ब्लड वेसल्स होती है वो काफ़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिस कारण वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उसी कारण हमें काफ़ी पेन महसूस होती है। और जो बाकी के भी ऑर्गन्स होते हैं, वो जैसे मेरे अभी हाथ पे लगे तो मेरी उंगली वगैरह तो अच्छे से खून नहीं पहुंचेगा, तो वो भी आइसिंग से हील हो जाता है। क्योंकि जब हम आइसिंग करते हैं तो आपको पता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है और जब किसी चीज़ को हम कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो ऐसे ही आइसिंग के दौरान जब हम आइसिंग करते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स में खून भर गया था ज़्यादा, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है, जिस कारण खून जो है अपना नॉर्मल फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो ये तो था आइसिंग की बात। अब हम बात करते हैं कि हीटिंग से कैसे फ़र्क पड़ता है। हीटिंग से तो कोई चीज़ एक्सपैंड होती है। तो हीटिंग से दरअसल पता क्या होता है, जब हम हीट करते हैं ना चीज़ को, तो अगर आपकी इंजरी होती है तो हीटिंग तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है कि गर्म पानी से टकोर करनी चाहिए। तो जब हम हीट करते हैं ना, तो जो इसका ब्लड होता है ना, तो जैसे जैसे अगर कोई चीज़ हीट होती है तो आपको ये भी पता होगा कि उसका रैंडम मोशन तेज होता है, जिसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसे थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो मान लीजिए आप आराम से बैठे हैं एक कमरे में, तो अगर आपको सब आपकी चीज़ें कंफर्टेबल है आपके लिए तो आप आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे गर्मी बढ़ा दी जाएगी तो इंसान का सबसे पहले यही चीज़ होती है ना, वो एक जगह बैठता नहीं है, कभी ऐसे ऐसे करता है, कभी इधर उधर हिलता है। तो ऐसे जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो रैंडम मोशन करने लग जाती है, और जिस कारण जब हम अपनी स्वेलिंग किए हुए एरिया को हीट करते हैं तो वहाँ पे जो ब्लड होता है ना, वो ही मोशन करने लग जाता है, जिस कारण वो वहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं रहता और हर जगह फ्लो करने लग जाता है। और जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता रहता है तो स्वेलिंग का मेन कारण तो यही है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया है हील करने के लिए। तो जैसे जैसे ब्लड फ्लो होता रहता है स्वेलिंग कम होती जाती है। तो इसलिए हम आइसिंग और हीट का यूज़ करते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी का यूज़ करते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। तो अब इसे यूज़ कैसे करना चाहिए। तो आइसिंग का तो ऐसे है, आइसिंग और हीटिंग दोनों का, कि पहले 48 घंटे माना जाता है कि हमें वो करनी नहीं चाहिए। पहले 48 घंटे हाथ को बांध दो, स्प्रे वगैरह कर लो, पर हमें आइसिंग नहीं करनी चाहिए। तो उसका कारण ये है क्योंकि जब अभी ताज़े ताज़े हमारे वो हुए होते हैं तो अभी ब्लड यहाँ पे जमा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली अभी हुआ नहीं है कि फिनिश हो चुकी है स्वेलिंग, अभी और होगी। तो हम अगर बीच में ऐसे ब्लड को करेंगे तो उस कारण हमारे हाथ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं, पर ज़्यादातर 24 घंटे के बाद भी कर लेते हैं, वो भी ठीक है।
पर अगर आपके बहुत ही बड़ी इंजरी है तो ऐसे आइसिंग और हीटिंग करने से ये ठीक नहीं होती, तो उसे आप चेक कराइए। ये माइनर इंजरीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जिसका मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, और जो भी मेरे नए यूज़र्स हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको एक बहुत ही नॉलेज देना की कोशिश करता हूँ। ये सब चीज़ें वही होती है जो मेरे साथ डेली हुई है। जैसे मेरे अभी इंजरी हुई है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी, तो जो भी मैं सोचता हूँ उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।